सारी गाय। शुरू किया जाए। हाँ बच्चों, बात करेंगे हम लोग एक नए चैप्टर कार्बनिक रसायन के बारे में। सबसे बड़ी चीज होती है कार्बनिक रसायन में कि एक कॉन्सेप्ट, जो छोटी छोटी चीजों को जानना होता है। जैसे बहुत से बच्चे हैं, सडनली हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कुछ न कुछ चीजें जो है अधूरी रह जाती है। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआती दौर से कि कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है शुरू हुआ, हम लोग वहां से डिस्कस करेंगे। और एक हेडिंग हम लोगों ने लिया है, वो है कार्बनिक रसायन का परिचय। बात करेंगे हम लोग 17वीं शताब्दी की। अब 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिमरी। अब इस लिमरी ने क्या किया, क्योंकि कार्बनिक रसायन के फील्ड के बारे में बात करेंगे कि कार्बनिक रसायन कैसे है, क्या है। तो शुरुआती दौर में सबसे पहले लिमरी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। और इस लिमरी ने इस दुनिया में जितने भी पदार्थ थे उनको जानने की कोशिश किया और उनको 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। उन्होंने कहा कि जो वनस्पतियों से मिल रहा है उसे हम वनस्पत पदार्थ कहेंगे, जो जीवों से मिल रहा है उसे जीव पदार्थ कहेंगे, और जो खनिजों से मिल रहा है उसे हम खनिज पदार्थ कहेंगे। यह बात 17वीं शताब्दी में लिमरी ने कहा। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला वनस्पत पदार्थ, दूसरा जीव पदार्थ, और तीसरा क्या? खनिज पदार्थ। ये बात खत्म हो गई यहीं पर। किसी ने इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, कोई सोच भी नहीं लाया। लेकिन लगभग 100 वर्षों के बाद, कितने वर्ष के बाद? यहां से लिमरी की कहानी से 100 वर्ष बाद, लगभग 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लावाज़िए। क्या नाम था? लावाज़िए। और इन्होंने एक बड़े कमाल की बात की, इनको लावाज़ियर भी कहते हैं, लावाज़ियर। और ये कहानी 18वीं शताब्दी की है। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ यदि जीवों से प्राप्त होते हैं, किससे? जीवों से, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। मतलब ये 2 चीजें, मतलब 2 पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये निश्चित है कि ये 2 पदार्थ होंगे। कौन? पहला कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। उन्होंने एक अनुमान जताया और कहा कि उन पदार्थों में नाइट्रोजन हो सकता है, उन पदार्थों में ऑक्सीजन हो सकता है, उसमें सल्फर हो सकता है, और भी साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। ऐसे बात, ये बात किसने कहा? लावाज़िए ने कहा। यह सब कहानी चल ही रही थी, तब तक जो है क्या हुआ कि अब ये बात कंप्लीट हो रही थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे बर्जेलियस। क्या नाम था? जे बर्जेलियस। और ये बात चल रही है 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। 19वीं शताब्दी में जो है इन्होंने ये बात कही। 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में जे बर्जेलियस ने कार्बनिक पदार्थ का नाम दिया, एक अकार्बनिक पदार्थ का नाम दिया। ध्यान से समझिएगा, जे बर्जेलियस ने 19वीं शताब्दी में जितने भी पदार्थ थे उनमें 2 पदार्थों का नाम दिया। एक नाम दिया कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बनिक और अकार्बनिक का नाम दिया। और उनका कहना था कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ यदि जीवों से प्राप्त होता है, किससे? जीवों से प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक का नाम देंगे। क्या देंगे? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक का मतलब है
आर्गन लिविंग थिंग से मतलब है। यानी पहली बार उन्होंने देने वाले पदार्थों के नाम में दो भाग बांटे, पहला कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक, और उनका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था कि जो पदार्थ जीवों से प्राप्त होगा उसे कार्बनिक कहेंगे और जो निर्जीवों से प्राप्त होगा उसे अकार्बनिक। यानी परिभाषा यहां से बनना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ जीवों से प्राप्त होते हैं उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो? जैसे हम सिरका की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, बहुत सी चीजें। लेकिन अकार्बनिक में क्या है कि जो पदार्थ निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो? लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है चलता रहा और इन्होंने जे बर्जेलियस ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है जैव शक्ति सिद्धांत, विट्टल फोर्स थ्योरम। क्या दिया उन्होंने एक नाम? जैव इन्होंने एक नाम दिया जैव शक्ति सिद्धांत का। जैव शक्ति सिद्धांत, और ये देना है किसका? जे वर्जिलियस। जे वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया जैव शक्ति सिद्धांत, और उनका यह मानना था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी जीवों से प्राप्त हो रहा है पदार्थ, उसी को तो कार्बनिक कहते हैं, और इसे हम लोग केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त कर सकते हैं, वनस्पतियों से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसको लैब में बना नहीं सकते। और ये बात चल रही है 1815 ईस्वी की बात चल रही है। 1815 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम क्या कहते हैं? जे वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत में क्या हुआ कि इन्होंने यही कहा कि कोई भी जीवित पदार्थ है, जैव पदार्थ है, और इनको हम लोग केवल कहां से प्राप्त कर सकते हैं? जीवों से। और उसका एक नाम दिया कार्बनिक पदार्थ, और इसी के बारे में अध्ययन करना कार्बनिक रसायन भी कहलाता है। लेकिन बात है 1828 में इनका एक शिष्य था होलर, और होलर की याद आते ही कहावत याद आता है कि गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। और इन्होंने पहली बार होलर ने यूरिया नामक एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, NH2CONH2। और जैसे ही इसका निर्माण किया, आपका जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया, मतलब फ्लॉप हो गया। तो अगली कहानी हम लोग की शुरू होगी कार्बन से, क्योंकि पूरी कहानी कार्बनिक रसायन में कार्बन से ही है। तो अगले वीडियो में हम लोग कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे।